ये स्पेशल एपिसोड हम पटना से जरूर कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होगी मध्य प्रदेश की राजनीति की। क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? क्या मदरसों में आतंकी बनने के लिए पढ़ाई कराई जाती है? ये कह दिया है शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर ने, और उसके बाद से ही बवाल पूरे देश में छिड़ गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या अब असम के बाद मध्य प्रदेश और फिर देश में मदरसा बंदी की तैयारी है? मदरसा बंदी पार्ट 2 क्या होने वाला है? क्या इस तरह के संकेत आ रहे हैं राजनीति से? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। कट्टरवाद सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। शिवराज साहब से अपील है कि ऐसे मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें। आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और उनको युद्ध करने के लिए, उनको जिहाद करने के लिए कश्मीर भेजा जाता है। ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। यह चूंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की नाव डूब रही, इसलिए अब माहौल को सांप्रदायिक और जाति बनाया जा रहा है। क्या मदरसा है आतंकवादियों की फैक्ट्री? क्या मदरसे में सिखाई जाती है दहशतगर्दी? क्या मदरसे में पढ़ने वाले बनते हैं आतंकी? राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मदरसों पर आग बबूला है, चुन चुनकर सवाल उठा रही हैं। यहाँ तक कह रही हैं कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द मदरसे से ही पढ़े निकले होते हैं। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। उषा ठाकुर ने जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बताई और ये इशारा भी कर दिया कि असम की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा चुकी है। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। शिवराज की मंत्री के बयान से सियासी विरोधियों में खलबली मच गई। उषा ठाकुर के इस्तीफे की मांग उठने लगी। दिखावा है और उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रखर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि टिकना है तो इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए उनका धार्मिक दिखना जरूरी है। जिस मंत्री ने बयान दिया मध्य प्रदेश में, उनकी तो सदस्यता खत्म करनी चाहिए। इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए इतनी गंदी भाषा बोलकर धर्म पर टकराव पैदा करना चाहते, मतलब चाहे खून की नदियां बह जाए, लेकिन बीजेपी को वोट की अपनी झोली भरनी है। मदरसों को लेकर उषा ठाकुर के बयान पर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं में जबरदस्त नाराजगी है। जिनके पास जनता के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हल करने की कोशिश न करते हों जो लोग, वो जनता के दिमाग और जहन को डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा मदरसों को आतंकवाद से जोड़ दिया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरी मध्य प्रदेश सरकार से और शिवराज साहब से अपील है कि ऐसे मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें और करोड़ों मुसलमानों का जो दिल दुखा रही है उस पर FIR दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के पहले असम के शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सरकारी खर्च से इस्लाम की शिक्षा की इजाजत नहीं दी जा सकती। मदरसा को बदलना होगा, मुख्य धारा से जुड़ना होगा। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. लगता है मदरसा सुधार का असम मॉडल जल्द ही दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। जिस ढर्रे पर मदरसा पहले से चलते रहे हैं वो बीजेपी सरकारों को मंजूर नहीं, लिहाजा तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुबुही खान, लॉयर और एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ सुमैया राणा आज इस बहस में जुड़ेंगी। आसिम वकार, AIMIM के नेता जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला चूंकि जुड़े नहीं है, पहला सवाल सुबुही खान आपसे, क्या ये जनरलाइजेशन कर देना कि मदरसों में आतंकी बनने की तालीम दी जाती है सही है?
जी अंजना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसी लाइन पे आज बात करना चाह रही थी। देखिए, जब हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की बात करती है, यानी कर्तव्य पालन की, किसी भी तरह की जनरलाइजेशन हमारे देश में कभी सही नहीं माना जाता है। इस मुद्दे को मैं एक एग्जाम्पल देके आपको कोट करती हूँ कि देखिए, अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि देखिए अंजना, मैं एग्जाम्पल दूंगी, प्लीज कुछ सेकंड्स दीजिएगा। 2003 में डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नाम के उत्तर प्रदेश के सुरक्षा इंचार्ज थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल करी थी उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने कि गोरखपुर पीलीभीत से लेकर नेपाल बॉर्डर तक तकरीबन 3,500 मदरसे पाए गए थे, जिनको बिहार, बंगाल, असम के मौलाना चला रहे थे। उनका मैनेजमेंट, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, उनकी फंडिंग भी लोकल नहीं थी। हम ये ना भूलें, उत्तर प्रदेश का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों का बॉर्डर नेपाल से तकरीबन 800 किलोमीटर के बॉर्डर में 5,000 मदरसे क्या कर रहे हैं? आप बताइए, क्या इज इट आपको लगता है कि वो दीनी तालीम देने वाले मदरसे हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है अंजना। हमें समझना चाहिए कि दीनी तालीम देने वाले मदरसों में और आतंक के गढ़ की तरह काम कर रहे मदरसों में क्या डिफरेंशिएशन होता है। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ अंजना, देखिए, सुरक्षा एजेंसियां रिपोर्ट्स लगाती रहती है सरकार के आगे, लेकिन हमारे हाथ कहाँ बन जाते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को राइट देता है। अंजना, अगर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में दम है सुबूही खान, तो सरकार को कदम उठाना होगा। एक सेकंड मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगर सरकार की और एजेंसियों की रिपोर्ट में दम है तो प्रेम शुक्ला जी, आपको कदम उठाना होगा, पॉलिटिकल फायदा नहीं। 28 सीटों पर उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, इसलिए तो नहीं ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि जैसे असम में किया, आपने सीधे फैसला लिया और फिर बंद किया। आप फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप एक हवा बना रहे हैं चुनावों के पहले। वरना वाकई अगर इसमें गंभीरता है तो फिर बंद कर दीजिए सारे मदरसे, वरना मत कहिए कि सारे मदरसों में आतंकी बताए। आपकी एक मंत्री कह रही है प्रेम जी, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं जा रही है। जल्दी से एक बार चलते हैं सुमैया राणा के पास। सुमैया राणा, सवाल ये है लेकिन कि क्या एक जो आरोप लगा, जिसकी वजह से असम में भी कई जगहों पर ये फैसला लेना पड़ रहा है, जिन रिपोर्ट्स का हवाला सुबूही भी दे रही है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां पाई गई है, ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? और जो मंत्री कह रही है, उनका कहना है कि धर्म आधारित कोई भी शिक्षा कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। इस एंगल पर आपका क्या जवाब है? देखिए, चाहे वो सुबूही खान हो और या फिर उषा ठाकुर हो, दोनों के जहरीले बयानों से साफ जाहिर है कि वो यहाँ पर बैठ करके क्या जाहिर करना चाह रही हैं। मैं साफ तौर पर कह देना चाहती हूँ कि ये वो अनपढ़ लोग हैं, साफ तौर पे बोल रही हूँ आपके चैनल पे, जिनको मदरसों का इतिहास, वहां पर से जो एक्टिविटीज, जो फ्रीडम फाइट किया था, मदरसे से जो बिगुल बजा था, उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि मदरसों को सुबूही खान, आई हैवंट इंटरप्टेड यू, आप बिल्कुल खामोश रहेंगी और मेरी बात सुनेंगी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैं बात बोल रही हूँ बिल्कुल। मदरसों को आपने क्या बना करके रख दिया है? गॉडसे किस मदरसे से पढ़ के निकला था? इंदिरा गांधी के कातिल किस मदरसे से पढ़ के निकले थे? जस्टिस लोहिया को जिसने मारा, वो किस मदरसे से पढ़ के निकला था? एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो सकती है, उसका मदरसे से ताल्लुक कैसे आप जोड़ देते हैं? और जो मदारिस चल रहे हैं, मदारिस चलते हैं और चलते रहेंगे, मदारिस बंद नहीं हो सकते। ये मुल्क मदारिस से पहचाना जाने वाला मुल्क है। ये वो मुल्क है जहाँ पर उलमाए देवबंद ने बिगुल फूका था आजादी के लिए। आज की तारीख में भी मदरसों से पढ़कर निकलने वाले परचम लहरा रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो IAS हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में हो। आप कैसे बोल सकते हैं मदरसों से मुंशी प्रेमचंद पढ़ के निकले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ के निकले, निकले? सुमैया राणा कहेंगी कि ये मदरसे बनाते हैं। अगर किसी मदरसे में संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो आंख बंद कर ले, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है। वर्तमान से आंखें बंद कर ले। बिल्कुल नहीं, अगर कहीं पर संदिग्ध गतिविधि कोई हो रही है और बंद करने के लिए फैसला लिया जाता है, तो आप वही रोएंगे कि हाँ, ये तो धर्म पर आक्रमण है, ये धर्म पर आक्रमण है, ये मुसलमानों के खिलाफ सरकार है। अंजना जी, अगर एक मदरसे पर कोई आपको लगता है कि ये शक है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है,
तो उस मदरसे पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मदरसे को रख करके और पूरे देश भर में चलने वाले मदारिस को ये कह दिया जाए कि आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है या आतंकवाद वहां से पैदा होता है। किसी एक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, आप बताइए गौर से जहाँ से पढ़ के निकले थे वो कहाँ से निकले थे, उसको क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, मॉब लिंचिंग करने वाले किन कॉलेज से पढ़ के निकल रहे थे, किन स्कूल पाठशालाओं से पढ़ के निकल रहे थे, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिर तो आपके मध्य प्रदेश वाली मंत्री की बात अगर सही है तो पूरे विश्व में जितनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका से लेकर किसी भी दूसरे मुल्क में, यूके में, उन सब जगहों पर मदरसों से ही लोग निकल रहे हैं। कि कौन सी बात हो गई सर कि जितने आतंकी सब मदरसे से ही निकले हुए हैं? आपको चुनाव दिख रहे हैं क्या, उपचुनाव, जिसकी वजह से ये बोलना है? वरना अगर एजेंसी की रिपोर्ट है तो बंद कीजिए ना, फिर जिन जिन मदरसों पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही है बंद कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। देखिए सारे मदरसों को आतंकी सेंटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि कुछ मदरसों से आतंकी गतिविधियों को समर्थन प्राप्त हुआ है और आतंकवादी निकले हैं? ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है कि बंगाल के मदरसों से बम बरामद हुए हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि जम्मू एवं कश्मीर में शोपियां के एक मदरसे से 13 आतंकवादी एक ही मदरसे से पैदा हुए? क्या ये सत्य नहीं है? और दूसरा सत्य दारुल उलूम देवबंद का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूँ ना कारण क्या है। दारुल उलूम देवबंद का एक अंजना जी, दारुल उलूम देवबंद का नहीं, अंजना जी, दारुल उलूम देवबंद का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एक अल हिदायत नाम का जो पाठ है, उसमें बाकायदा कहा जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल कर दिया जाए। तो क्या ये पढ़ाना वाजिब है क्या? ये सही है क्या? मैं अल हिदायत के पेज नंबर 17 को खोलकर पढ़ने की बात करता हूँ, आप देख लीजिए। दारुल उलूम देवबंद के पाठ्यक्रम पे इस तरह के पुस्तकों का होना, क्या ये किसी भी देश की शांति के लिए, सौहार्द के लिए अच्छी बात है क्या? सुमैया राणा को दिखाइए, इनके साथ सुमैया राणा को दिखाइए। सुमैया राणा, इस पर सीधा जवाब आपका। मैं ये कह रही हूँ जिन सिलेबस की ये बात कर रहे हैं वो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्वेंट स्कूल्स में बहुत सारी पिछली मारकाट की चीजें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ सिखाया जाता है, तो उन सिलेबस को बंद कर देना चाहिए। रही बात इस्लाम, जो देवबंद, आप अगर देवबंद को स्पेसिफिक कर रहे हैं तो मैं देवबंद की बात कर रही हूँ। मदरसा देवबंद, जो उलमाए देवबंद है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में, और वो हमारे सर का ताज है। जो देवबंद का मदरसा है, इदारा है इतना बड़ा, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि देवबंद में पढ़ाया जाने वाला कोई पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है जिससे देश या देश के किसी भी वर्ग को डरने की या घबराने की जरूरत है। आप भ्रम फैलाते हैं। आप जब इलेक्शंस पास आने लगते हैं, आपके पास हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई बात नहीं है। प्रेम प्रकाश जी, कम से कम तथ्यों पर बात करिए। प्रेम प्रकाश जी, तथ्यों पर बात करिए। हवा में नहीं कि आतंकवाद हुआ था, उसने बम छोड़ा दिया, ये तालीम दी जा रही है, आगे जाके ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम से मदरसे की इजाद हुई है हिंदुस्तान में, और बाकायदा तालीम हासिल की है, चाहे वह नॉन मुस्लिम्स हो चाहे मुस्लिम्स हो। आप जब भ्रम नहीं फैला सकते। इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएंगी तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई की मांग करना अपराध है? आपने क्या, आपको मालूम है कि देवबंद में ये पढ़ाया जा रहा है? हर बार आके डिबेट चैनल पे बैठ करके बोलते हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपको पुस्तक पार करके भेजने को तैयार हूं। आप मुझे मत बताइए, हमारे घर के बच्चे भी सब मदरसों से पढ़ करके निकले हैं और उसके बाद उन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है। तो मुझे ये मत बताइए आप मैं भेजूंगा, मैं अनजान नहीं हूँ मदरसों की तालीम से, और मुझे फख्र है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कि उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करी है। कि इनको कोई कुछ नहीं बताएगा, सबको बताएंगी। ये इनको विशेषाधिकार कहां से प्राप्त हो गया है जी? भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरह के विशेषाधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको आप लोग पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राज है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करना, खत्म करना, लेकिन ये चलेगा नहीं। आप चैनल पर बैठ करके जितने भ्रम फैलाना फैला लीजिए, मुझे जो कहना है मैं खुल करके कहूंगी और मैं साफ कहूंगी।
आसिम बकार साहब, बीजेपी का ये कहना है, जो मंत्री जी ने कहा है, जिसको प्रेम शुक्ला जी ने जरा गोलमोल कर दिया था, मैं उसको स्पष्ट बताती हूँ शब्द बाशब्द। सारे आतंकवादी मदरसों में पले बड़े, कश्मीर को आतंक की फैक्ट्री बनाया गया, धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता फैला रही है, मदरसे राष्ट्रवाद और समाज से नहीं जोड़ते, मदरसों को मिलने वाली मदद बंद हो। उनका एजेंडा तो बहुत क्लियर है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कई मदरसों में शिक्षा की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिनकी वजह से ये परिस्थिति बनी है। अब उन पर कार्रवाई हो तो उसमें धर्म का रोना और ये सरकार एजेंडा चला रही है मुस्लिमों के खिलाफ, ये वाली थ्योरी नहीं चलेगी, ये रोना नहीं चलेगा, जो आपकी पार्टी का खास कार्ड है, मुस्लिम कार्ड। देखिए, मैंने पूरी बात सुनी, इनकी भी सुनी, आसिम बकार जो बोले वो भी जी, मैंने सबकी बात सुनी। मसला ये नहीं है कि एजेंडा इनका क्या है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जितने भी हिंदू हैं वो हैं शिकार और मुसलमान हैं चारा। कांटे में जैसे मछली लगाई जाती है, कांटा में चारा लगा के मछली फंसाई जाती है, वैसे मुसलमान जो है वो चारा है और हिंदुओं को फंसाया जा रहा है जाल में। देखिए एनआईए की लिस्ट, देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं, अंजना जी मैं बैठूं या चला जाऊं, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं बैठता, प्लीज। मैं पूरी बात मैंने सुनी, आप गाली बकोगे तब भी सुनूंगा, सुनिए सर, नहीं आप गाली बकोगे तब भी सुनूंगा, लेकिन बोलूंगा किस तरह का डिबेट ऑर्गेनाइज करें? ठीक है, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए, लेकिन आसिम बकार जवाब दीजिए ना। ये मुस्लिम कार्ड हर बात पे तो नहीं चलेगी ना, जब देश के खिलाफ संदिग्ध आतंकवादी घटनाओं की बात होगी तब तो ये कार्ड नहीं चलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए 2013 से और 2019 की जो एनआईए की लिस्ट है, भारत सरकार की जो एनआईए की लिस्ट है उसको पढ़ रहा हूँ। उसमें जो आतंकवादियों के नाम 2013 में आए थे, फिर 2019 में आए हैं, उसमें जो नाम लिखा हुआ है समझौता ब्लास्ट में रमेश, सुनील जोशी, संदीप डांगे, रामजी काल सांगरा, मुकेश वसानी, ये मैं एनआईए की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। चंद्रशेखर लेवे, कमल चौहान, सोमराज जयप्रकाश, रुद्र पाटिल, ये ब्रज किशोर गिरी, ये ब्रज किशोर गिरी वो है जिसने मोतिहारी में ट्रेन की पटरियां उड़ा दी थी, बहुत से लोग मारे गए थे। और दारा सिंह एक नाम था जिसने एक पादरी को, उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया था। एक वैभव राउत नाम का, ये प्रेम शुक्ला जी के महाराष्ट्र में, बंबई में एक पकड़ा गया था महाराष्ट्र में। वैभव राउत सनातन संस्था का आतंकवादी था। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो इनके मदरसे का नाम बता दीजिए, इनके मदरसे का नाम बता दीजिए, ये किस मदरसे के पढ़े हुए हैं, और या फिर ये जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, ये आतंकवादी जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, बाबू बजरंगी है, माया कुडलानी है, दारा सिंह है, समझिए सर, संदीप डांगे है, लोकेश शर्मा है, स्वामी असीमानंद है, मुकेश वसानी है, चंद्रशेखर लेवे है, कमल चौहान है, रामजी काल सांगरा है, सोमराज जयप्रकाश, रुद्र पाटिल, ब्रज किशोर गिरी। मैं इनके मदरसों के नाम पूछ रहा हूँ, या फिर इनके स्कूल बंद करा दीजिए आप, जिन स्कूलों में ये पढ़े हैं वो बंद करा दीजिए। देखिए राजीव गांधी साहब को जिन लोगों ने मारा, वाजिब सवाल पूछा है, इसका जवाब उनसे लेती हूँ मैं। अरे ये इनके पास इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन बकार साहब मेरे सवाल से भी मत भागिए ना, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। हाँ मैं उनसे जवाब लूंगी इस सवाल का, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप पहले बताइए आसिम बकार साहब, हर बात पर मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते ना। मैं कहाँ मुस्लिम कार्ड खेल रहा हूँ, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि इनके स्कूलों का नाम बताइए, आप बंद करिए इनके स्कूल, ये लिस्ट लिए बैठा हूँ मैं, इनका स्कूल बंद कीजिए। कहाँ के पढ़े बताइए आप, इनमें तो एक भी आदमी मदरसा नहीं गया है। तो बोलिए ना कि जिन मदरसों में संदिग्ध गतिविधि हो रही है वो बंद होना चाहिए, ये बोल दीजिए। प्रभाकरण के जिन मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां हैं, कुछ भी आतंकी, आप मेरी बात, पूरे मामले को एक दूसरा टर्न दे रहे हैं जिस पर मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना मुझे। मैं आपकी बात मान रही हूँ, इसका जवाब मैं लूंगी उनसे, लेकिन आप भी अपने जवाब से मत भागिए। अगर किसी भी मदरसे में रिपोर्ट है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि है या फिर आतंकी कोई भी मामला संदिग्ध पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, या आप बोल दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कहीं संदिग्ध है, कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, कहीं पढ़ाया जा रहा है, और आपके पास रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है, आप बंद कर दीजिए।
लेकिन आपका ये कहना है कि मदरसे में आतंकवादी निकलते, तो मैंने जो लिस्ट पढ़ी है इसमें एक भी आदमी मदरसे नहीं गया है। इनके स्कूल का नाम बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए उस सवाल का। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बताइए कौन सा मदरसा, कहाँ का मदरसा, इतनी सारी जिन घटनाओं का जिक्र किया, कौन से मदरसे से पढ़े थे? नहीं, सुन लीजिए बाबू, इसमें से कृपा करके एक कांड गिनाया है, समझौता एक्सप्रेस बम कांड, जिसमें सफदर नागौरी की भूमिका पढ़कर आया था। आसिम वकार जवाब। सफदर नागौरी की भूमिका है, उसमें किसी हिंदू को आतंकवाद के अभियुक्त के तौर पर इन्होंने जबरन फंसाया, लेकिन किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया गया है। लेकिन मदरसों में निकले लोग कन्विक्टेड है। मदरसों से निकलकर आतंकी घटनाएं करने वाले कन्विक्टेड लोगों, जिन मदरसों के पाठ्यक्रम में बाकायदा गैर धर्म के लोगों की हत्या की बात की गई है, समझौता इसमें जीत अक्यूज का नाम गिरा, उनके विद्यालय में पाठ्यक्रम देख लीजिए आप, उनके विद्यालय के पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ है क्या? लेकिन इनके पाठ्यक्रम में और इनसे आतंकवादी निकले, कन्विक्ट हुए, यहाँ तो भी अक्यूज है, कन्विक्ट तो हुए नहीं है, यहाँ तो अक्यूज और उसमें भी समझौता एक्सप्रेस जिसका इन्होंने नाम लिया, समझौता एक्सप्रेस में सफदर नागौरी जो है उसने स्वयं कबूल किया था, और किस तरह समझौता एक्सप्रेस में से असीमानंद समेत सारे लोग मुक्त हो चुके हैं। और उसके बाद आप जो मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ, उसमें क्या बंद करा दो, जिसमें कन्विक्शन हो गया, तब तो उनको बंद कराना चाहिए, तब तो आपने समर्थन करना चाहिए, वो तो अच्छी बात नहीं है। तब तो आसिम वकार कराइए ना, जहाँ जहाँ कन्विक्ट हो गए लोग, और अतिकुर रहमान का नाम लिए, एक का मदरसे का नाम बताइए। अतिकुर रहमान साहब, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अतिकुर रहमान साहब, ये पूरा विवाद जिस तरह से ये सही है कि बीजेपी मंत्री चुनावी फायदे के लिए बात कर रही हूँ। रुकिए, आप दोनों रुकिए जरा, एक साथ मत बोलिए, लेकिन चुनावी फायदे के लिए बोल रही हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी मदरसों में पाया जाता है जिसकी कई बार इनपुट्स आई है, तो फिर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए अतिकुर रहमान, और इसमें फिर मुस्लिम कार्ड खेलना गलत है। अंजना जी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है, आपका ऑडियो जो है, दूसरा प्रोग्राम पीछे चल रहा है मेरे ऑडियो में, अगर ठीक करा सके तो। अंजना जी, बेशक आपने ठीक कहा, देखिए हमने कभी मुखालफत नहीं की कि कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी चीज जो कि कोई स्कूल्स के अंदर, मदरसों में अगर ऐसी हो रही है जो कि देश के लिए खतरा बन सकती है, उसको रोकने में हम लोगों को कभी परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अंजना जी, आप अंदाजा लगाइए, देखिए यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन की, यहाँ पर बात हो रही है लर्निंग की। के अंदर एक बड़ा अच्छा मुहावरा है अंजना जी, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। हम मुसलमानों ने एक सोच पैदा की है, एक बेड़ा उठाया है, और यूपीएससी तक के हमने हमारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो मदरसे में पढ़े हुए हैं या रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े हुए हैं, जब उनको महारत हासिल करवाई तो आपने देखा संघ और बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक के उस चैनल का साथ दिया जो कह रहा था कि ये यूपीएससी का जिहाद है। तो जो मदरसे एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कैसे ये मुसलमान यूपीएससी तक पहुंच गए, कैसे ये नौकरियां ले लेंगे, कैसे ये करेक्टर बन के बैठ जाएंगे। तो ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन आप पहले तो देख लीजिए। और आप जैसा बता रही हैं अंजना जी, मैं पूरी तरह से आपसे हेलो ठीक है, फ्रीज हो गया, जल्दी से सुबह इस पर आपका रिस्पांस, जो वो कह रहे हैं जानबूझकर बदनाम करने वाली आदत, फिर प्रेम जी से भी जवाब दूंगी, जल्दी से सुबह। जी अंजना, देखिए वेदांत का एक प्रिंसिपल होता है साक्षी भाव से सिचुएशन को देखना। अगर हम मुसलमान और गैर मुसलमान से ऊपर उठ के सिचुएशन को देखेंगे तो हमें चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। मैंने तो जनरलाइज नहीं किया कि सारे मदरसे वो जो है आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों मुसलमान पैनलिस्ट डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि सारे मदरसे जो है वो दीनी तालीम देते हैं, वहाँ पे कुछ आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती। एक बात मैं और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की तरह बताना चाहती हूँ अंजना, कि सरकार के हाथ कहाँ बन जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30, प्लीज तर्क पे बात ले लीजिए अतिकुर रहमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर होने के बाद भी सरकारों के हाथ क्यों बन जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मेरा क्या था अंजना जी, बताइए प्लीज। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने ये कहा कि आतंकी जितने भी हैं वो मदरसे में पढ़े हुए हैं, आतंकियों का गढ़ बन रहा है, और
तमाम ऐसी बातें जिसकी वजह से अब ये पूरा बवाल इस बात को लेकर है कि क्या मदरसा बंदी पार्ट 2 अब असम के बाद होने वाला है मध्य प्रदेश या फिर देश में, क्योंकि बीजेपी इस तरह के सुरताल आखिर क्यों ठोक रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से सुबुही खान, आप जो जवाब दे रही थी उस बात का दीजिए। सवाल ये है कि जनरलाइजेशन, जिस पर मैंने पहले भी कहा था, अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो कीजिए, ये माहौल बनाने की क्या जरूरत है? असम में आपने की ना कार्रवाई, फिर करें यहाँ पर उषा ठाकुर आके बताती है कि जितने आतंकी है वो सब मदरसों के पड़े हुए, ये कौन स्वीकारेगा? जी अंजना जी, कोई भी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह का बयान देता है कि सारे मदरसे आतंक का गाड़ है तो वो गलत है, मैं उनको 10 बार गलत बोलूंगी। लेकिन इस तरह के बयानों तक इंसान क्यों पहुंचता है? अंजना जी, सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार रिपोर्ट लगा रही हैं, लेकिन सरकार के हाथ बंद जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, लेकिन वो अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है। जब इनसे ये कहा जाता है कि आप एनआरसी के लिए मान जाइए, कम से कम नागरिकों की एक लिस्ट बनने दीजिए, जो मुसलमान नागरिक है वो मदरसे बनाए, बिल्कुल दीनी तालीम दें, ये वहां भी नहीं मानते हैं। हम नेपाल के बॉर्डर पे 800 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 5000 मदरसे कैसे बर्दाश्त कर ले, जो पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रायोजित एक आतंक की स्ट्रैटेजी है। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी भेजे जाते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एनआरसी के लिए भी नहीं मानेंगे तो फिर यही बोला जाएगा कि फिर सारे मदरसों को बंद करके एक नॉर्मल एक यूनिफॉर्म एजुकेशन अप्लाई करी जाए पूरे मुल्कवासियों पे। आप मजबूर कर देते उस लेवल पर लोगों को जहरीले बयान देने के लिए, क्योंकि चित भी अपनी, पट भी अपनी, सिक्का मेरे बाप का। आप लोग भारतीयों के क्यों नहीं सोचते? ये इस्लामिक स्टेट वाले आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में हर जुमे के दिन मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, क्या चाहते हैं आप? अंजना जी, मदरसे बंद नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है एड, ना दे। मदरसे, हिंदुस्तान की कौम जो है वो अपना 2.5% से जो मुसलमान है वो चला लेंगे और मदरसों को जरूरत नहीं है सरकार की भीख की। सुबुही खान जी, आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप बैठ के यहाँ गीदड़ भपकियां दे रही हैं, चाइना और पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं, ये राग अलापना बंद कर दीजिए। मदरसे किसी एड, किसी गवर्नमेंट की भीख पर नहीं वो है। हमारे उलमाए दीन, मैं ये कहती हूँ, मैं ये बैठ करके आज तक के चैनल से ये आह्वान कर रही हूँ अपने आलिमों से और अपने उलमाए दीन से कि ये जो गवर्नमेंट भीख देती है इसको वो फौरन का पेशतर मना कर दें लेने से, और मदरसे अपने दम पर चलाएं, जिस भी तरीके से चलाएं अपने दम पर चलाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या, कौन सा मुद्दा लेकर के आते हैं। और आप जिन मदरसों की बात कर रही हैं, आप पहले जाकर के उन स्कूलों को बंद कराइए जहां से गोडसे जैसे लोग निकले थे और जहां पर इंदिरा गांधी को मारने वाले लोग निकले थे, जहां से लिट्टे वाले निकले थे, उन स्कूलों को बंद कराइए। जो मॉब लिंचर्स है ना, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, वो कहाँ से पढ़ के निकलते हैं, उनको बंद कराइए। सुबुही खान की आवाज तब नहीं निकलती है जब मॉब लिंचिंग होती है। चलिए आइए मदरसे बंद करवाने के लिए। निकलती है सुमैया राणा जी, मॉब लिंचिंग एक अपराध है, अपराध। मुझे मालूम है आप कितना सत्य बोलती हैं, आप महिलाओं के लिए कितना बोल रही हैं, सब दिख रहा है जनता को, जनता बेवकूफ नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप ये भ्रम जो फैला रही हैं, या आपकी जो खुशफहमी है कि ये मदरसे बंद हो जाएंगे यहाँ बैठ के आप लोग के चीखने से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मदरसे कायम थे, कायम है, कायम रहेंगे। करने की कोशिश मत करिए। 135 करोड़ लोगों में अगर 2 या 3 मुसलमान बच्चों के साथ देखिए, मुझे कोई राजनीति नहीं करना, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की पली हुई हूँ। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की पली हुई नहीं हूँ। जो पला हुआ होगा वो करेगा राजनीति बैठ करके। साजिश आप लोगों की है। आप जिस पार्टी की तरफ से बोल रही है ना, जहाँ पाला पोसा जा रहा है आपको, आप उनकी भाषा बोलिएगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आई एम प्राउड टू से माई सेल्फ इस्लामिक स्कॉलर। मैं साफ बात करूंगी, बिल्कुल मैं किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि मैं अपने किसी गॉडफादर को खुश करने की यहाँ पे बैठी हुई हूँ। साफ दिख रहा है। मदरसों के बारे में कहना सोचना छोड़ दीजिए। दिस इज डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है। करोड़ों लोग जनतंत्र रही है, तो मैं कह रही हूँ जनतंत्र है। आप कैसे कह देंगे कि वहाँ पर दीन की पढ़ाई नहीं होगी? आप कैसे कह देंगे मदरसे बंद हो जाएंगे? ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। संविधान पढ़िए जा करके, बहुत कानून की किताबें पढ़ ली है आपने, संविधान भी पढ़िए जा करके थोड़ा। सिक्योरिटी की आपको कोई चिंता नहीं है? लखनऊ में ही रहती है ना, लखनऊ में रहती है ना। सुमैया, मेरा एक सवाल आपसे, सुरक्षा की आपको चिंता है? सुमैया चिंता है? मुझे चिंता है। पुलवामा में बोल दिया होता आपने। सुमैया राणा, देखिए आप मुनव्वर राणा की बेटी है, आपको चिंता से आप अपने तरीके से भी सीए के मुद्दे पर, मदरसे के मुद्दे पर बोलती हैं, अच्छी बात है। एक सेकंड सुबुही खान, लेकिन ये कहना कि सुबुही खान अपने आकाओं की बोली बोलती है
मतलब जो आपके हाँ में हाँ ना मिलाए वो किसी के इशारे पर बोल रहा है और आप अपने मन से बोल रही हैं, ये भी गलत है ना। ये इस तरह का इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या सुबह खान का अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं हो सकती है? क्या आप चाहती हैं कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति एक ही सोच रखे? मेरी अपनी राय ये गलत है। लेकिन सुबह खान हर डिबेट में बैठ करके बीजेपी का राग अलापती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, दुनिया देख रही है, जो सुनेगा वो बोलेगा। अंजना जी, वाह अंजना जी, एक बात मैं इनको बताऊं, इनका सामाजिक कार्यकर्ता होना भी बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश को डिस्टेबलाइज किया गया, ये अपना ड्राइंग रूम में बैठ कर एक्टिविज्म कर रही थी। मैं सुबह खान दिल्ली से हाथरस भी गई हूँ, बलरामपुर भी गई हूँ, 25-20 लखनऊ में गई हूँ। ये आप दोनों महिलाओं की निजी लड़ाई नहीं है जो हम बैठने के लिए टीवी पर लड़ने के लिए बैठे हैं। अगर मैं पर्सनल हो गई तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है और नेशनल टेलीविजन देखिए सुमैया राणा, बड़े बड़े कैनवस पर आपसे मेरा ये सवाल है। और कई ऐसे मुस्लिम हुए हैं, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ बोला है। सुनिए सुमैया राणा, मेरा सवाल गंभीरता से सुनिए, मैं गंभीर सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कई ऐसे फिल्म स्टार्स हुए हैं, गायक हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम रहते हुए मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ बोला है, उनको टारगेट किया जाता है। मतलब तुम बीजेपी के एजेंट हो, अगर तुमने ऐसे बोला तो तुम बीजेपी के बिके हुए हो। ये सोच गलत है। हर किसी को अपनी बात बोलने की आजादी है या नहीं है, या सारे मुस्लिम एक ही सोच रखें, वही जो सुमैया राणा की सोच है? मैं जवाब दूं अंजना जी इसका? हाँ सुमैया राणा, आप ही से पूछा है। हाँ सुमैया राणा, मैं किसी कट्टरपंथ को फेवर नहीं करती हूँ, मैं किसी कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन जहाँ पर बात सीधे सीधे ये कही जाए कि मुसलमान ऐसे, मदरसे ऐसे, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। अगर किसी मदरसे में कोई ऐसी एक्टिविटी सचमुच की नजर आती है, कोई षड्यंत्र ना हो, सचमुच की नजर आती है, फौरन गवर्नमेंट उसको बंद करे। उसका परचम ना लहराए कि वो मदरसे बंद होंगे, अगले महीने से बंद होंगे, ऐसा मिला वैसा मिला। नहीं, आपको तुरंत वहां पर कार्रवाई करनी होगी। इस मदरसे में हमें ऐसे मिला, ये इसके प्रूफ्स हैं, ये है, सारी ट्रांसपेरेंसी करके उसको फौरन बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तो मदरसे खुल जाते हैं, जब चुनाव आते हैं मंदिर मस्जिद खुल जाता है, जब चुनाव आते हैं तो घूम फिर कर प्रेम शुक्ला मामला सारी चीजें प्रेम शुक्ला, अगर आपको कदम उठाना है तो उठाइए। आप सिर्फ सियासी बवाल करते हैं क्योंकि अभी आपको 3 नवंबर को वोटिंग होनी है उपचुनाव में 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में, इसीलिए इन तमाम मुद्दों को छेड़ो, फैलाओ और उसके बाद से वही सियासी रूप से मध्य प्रदेश में बिहार में चुनाव जीतने के लिए हमको धार्मिक ध्रुवीकरण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो कट्टरपंथ पढ़ाकर आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अगर उनको आतंकवादी कह देते हैं तो सुमैया राणा इतनी बौखला क्यों जाती हैं? सुमैया राणा, ये सत्य है, शोपियां के एक मदरसे से 113 से अधिक आतंकवादी एक ही जगह से निकले। बोलिए ना डंके की चोट पर कि अब हम असम के बाद मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में भी बंद करेंगे। आप भी बोलिए, दुष्कांड को भी हम सह जाते हैं कि हमारी सर तो बोलिए ना बंद करेंगे। आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिन मदरसों का मैंने पाठ्यक्रम का पुस्तक का पृष्ठ संख्या तक बताया, उस पर भी आपके पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मदरसा नहीं है जिससे आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा हो। मदरसे में दीन पढ़ाया जाता है, दुनिया पढ़ाई जाती है, लेकिन कहीं पर भी आतंकवाद का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। आपके चोंच बंद हो जाते हैं, तब आपके चोंच नहीं खुलते हैं, आपके चोंच खुल जाते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी भारत के जो है सेवा करने वाले जो खुलेआम तलवार निकाल के और डंडे चलाना और नट चलाना करते आपने शाखा पर आवाज उठाई कभी? पीएफआई का समर्थन करने वाली महिलाएं निकल आती है, शाखा क्या करती है, वो सुबह उठ के कौन सा प्रण लेती है, ये तो बताइए। का जो है लगातार सेवा करने वाले अगर खुद को बहुत स्वतंत्र एनजीओ समझते हैं तो उनको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। कहीं आतंकवाद की पाठशाला नहीं चलने पाएगी। आप धर्म पढ़ाइए, धर्म का प्रचार प्रसार करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जहर की खेती करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप जो है अगर अपने मदरसे में अगर बैठकर पाठ्यक्रम में ये पढ़ा रहे हैं कि गैर इस्लामी लोगों का कत्ल किया जाना चाहिए और अगर आप उसका समर्थन कर रही है तो आप कट्टरवादी है, आप पीएफआई की समर्थक है, आपके आका। ठीक है वकार साहब इसका जवाब देंगे एक बार। कह रहे जहर की खेती, आतंकवाद की खेती हो रही है। ठीक है, क्या फायदा है आपको बैठ के? मैं तो आपसे भी मैंने कहा, मैंने इससे पहले 20 नाम लिए जो एनआईए के रजिस्टर में दर्ज हैं। मैंने कहा कि उन 20 आतंकवादियों के मदरसे का नाम बता दीजिए।
या उनका स्कूल बंद कर दीजिए। देता हूँ जो मदरसों से निकले, अब इनको मैम बुलवा लीजिए। उस पर भी आप उनके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, मैंने 20 नाम लिए थे, ये लिस्ट में पकड़े हुए हूँ। मैंने कहा ये 20 जो NIA के रजिस्टर्ड आतंकवादी हैं, ये NIA के जो 20 रजिस्टर्ड आतंकवादी हैं जो मुसलमान नहीं हैं, इनके साहब हजरत के बीजेपी प्रवक्ता के धर्म के हैं। प्रेम शुक्ला जी के मजहब के जो आतंकवादी हैं, ये लिस्ट है। ये प्रेम शुक्ला जी के भाई हैं, धर्म भाई। प्रेम शुक्ला जी के धर्म भाई हैं ये जो लिस्ट में लिए हुए हूँ, ये प्रेम शुक्ला के धर्म भाई आतंकवादी हैं सब। तो ये आतंकवादियों को मदरसे का नाम बताएंगे नहीं, भाग जाएंगे अभी। ये प्रेम शुक्ला के जो धर्म भाई हैं सब, ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट है। ये प्रेम शुक्ला के धर्म भाई हैं सब, ये आतंकवादी। ये आतंकवादी सब प्रेम शुक्ला के धर्म भाई हैं ये। मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ, मदरसे का नाम पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपकी सारी दलीलें सुन ली, समझ ली। आप ये बताइए कि असम के बाद क्या देश के अन्य हिस्सों में भी मदरसों को बंद करेंगे? स्पष्टता कहीं नहीं बंद करेंगे ये कहीं बंद नहीं करेंगे। मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, पहले इस भ्रम को निकाल दें। हम असम में मदरसों को अपग्रेड कर रहे हैं। मदरसों को अपग्रेड करना हमारा निश्चित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं बंद नहीं करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कुछ। ये खाली हिंदू जनता को बेवकूफ बना रहे हैं बस। हम मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात सिर्फ हिंदू जनता को, हिंदू आवाम को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं। बात नहीं की असम में मदरसे अपग्रेड करने की बात नहीं की। ठीक है, आपके पास मैं अतिकुर रहमान एक बार आना चाहती हूँ। अतिकुर रहमान, देखिए सवाल यही है कि जहां जहां संदिग्ध होगा, लेकिन जैसा असम में फैसला लिया, ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में अन्य जगह के लिए फैसला हो। अब इस पर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये एक पहल की शुरुआत तो दिखाई दे रही है। अतिकुर रहमान, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से इनका जो हिंदू वोट है ये कंसोलिडेट होगा, और कंसोलिडेट हो भी जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। जितनी ये कड़वाहट बोते हैं उतना ये उसकी उपज पाते हैं। और सुबुही खान और प्रेम शुक्ला जी को बेशक बोलने की आजादी है, लेकिन अंजना जी झूठ बोलने की तो आजादी नहीं हो सकती ना। 6 साल से ये पावर में है और एक कोर्ट में, एक पुलिस स्टेशन में एक FIR भी किसी मदरसे के खिलाफ अभी तक फाइल नहीं की है। और UPSC वाला जो इंसिडेंट हुआ उससे इनकी मंशा साफ जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमको उत्साहने की कोशिश करते हैं, और मुसलमानों ने ठान ली है कि वो उत्साहित नहीं होंगे। एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन के बलबूते पे हम हिंदुस्तान की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।